बच्चों इस वीडियो में मैं आपके साथ जून 2023 एग्जामिनेशंस के जो एडमिट कार्ड हैं उससे रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा, तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने हमें चैनल पर क्वेरी की और ये जो क्वेरी है ये बहुत ही कॉमन है कि सर आईसीआई कब हमारे जून 2023 के एग्जामिनेशंस के एडमिट कार्ड्स को प्रोवाइड करेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर क्या आईसीआई हमारे एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी को हमें सेंड करेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसके अंदर आईसीआई किसी स्टूडेंट का एडमिट कार्ड विद होल्ड कर सकता है, यानी कि क्या कोई ऐसा भी कारण है जिसके कारण हमें एडमिट कार्ड ना प्रोवाइड हो। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर अगर एडमिट कार्ड के अंदर जो हमारी डिटेल्स है जैसे कि हमारे नेम की स्पेलिंग्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर, मीडियम, इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो उस केस में हमें क्या करना है। यानी कि अगर हमारे एडमिट कार्ड के अंदर हमारे नेम की स्पेलिंग्स गलत है या रजिस्ट्रेशन नंबर मिसप्रिंट है या जो हमने एग्जाम सेंटर फिल किया था वो एडमिट कार्ड में चेंज है या हमारा मीडियम चेंज है, तो इसको करेक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर अगर कैंडिडेट माइनर है तो क्या कैंडिडेट को अपने पेरेंट्स से माइनर फॉर्म अटेस्ट करवाकर एग्जाम सेंटर ले जाना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर अगर एडमिट कार्ड के ऊपर हमारी फोटो या सिग्नेचर सही से प्रिंट नहीं है या क्लियर नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेरी की कि सर हम अपने एडमिट कार्ड को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपकी ये सारी ही क्वेरीज रिजॉल्व करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जामिनेशंस के जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो भी मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो आपकी कॉमन क्वेरी है कि आईसीआई एडमिट कार्ड को कब प्रोवाइड करेगा और क्या वो हार्ड कॉपी को हमारे शिपिंग एड्रेस पर सेंड करता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको गाइडेंस नोट्स में दी गई है। ये जून 2023 के फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के गाइडेंस नोट्स हैं और इनके अंदर आपको जून 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इसके पेज नंबर 8 पर पॉइंट नंबर 9 में एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है। और इसके अंदर ये गाइड किया गया है कि कैंडिडेट्स के जो एडमिट कार्ड है वो उनके फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org पर जनरली एग्जामिनेशंस के 14 डेज पहले प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बच्चों ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है और ये बात ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आईसीआई ने लास्ट अटेम्प्ट में लगभग 3 हफ्ते पहले ही आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिए थे। तो इस बारी भी आईसीआई मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड्स प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि वो अपने एडमिट कार्ड को वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको इसको लेके जाना है क्योंकि ये एक वैलिड प्रूफ है एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि किसी भी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं सेंड की जाती है। तो जो एडमिट कार्ड है वो आपको eservices.ici.org की वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं और अदरवाइज आप ici.org की वेबसाइट में भी एसएसपी पोर्टल के थ्रू उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है ये मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि जब आपने एग्जाम फॉर्म भरे थे उसी समय आपको जो एग्जाम फॉर्म की एक कॉपी है उसको प्रिंट आउट करके रखना था, जो कि आपके लिए एक वैलिड प्रूफ था कि आपने एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं। और उसके जो बार कोड नंबर है उसको आपको संभाल के रखना था, यानी कि इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है या उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप रेफरेंस के लिए अपने एग्जाम फॉर्म की कॉपी को आईसीआई सेंड कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एग्जाम फॉर्म की कॉपी नहीं है तो प्लीज आप चिंता मत कीजिएगा। जब आप एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा लें तो कैंडिडेट को यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि वो अपने नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर, मीडियम, इन सारी ही चीजों को क्रॉस चेक कर ले, वेरीफाई कर ले। और इन केस अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम फेस होती है या अगर आपका जो डेटा है यानी कि आपका नेम की स्पेलिंग, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर, मीडियम, तो इनमें से अगर किसी भी चीज में डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपको ये जो हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं इन पर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है। और उसके अंदर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो बार कोड आपके एग्जाम फॉर्म पर प्रिंट हुआ है को, और साथ में जो आपने जो सेंटर ऑप्ट किया, जो जोन एप्लीकेबल है और जो आपका मोबाइल नंबर है, ये सारी ही चीजों को आपको आईसीआई की इस हेल्पलाइन नंबर में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बताने होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती है। आइए अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस केस में कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है वो विदहेल्ड कर दिया जा सकता है। तो इसके लिए मैं वापस आपको ऊपर ले चलता हूँ।
पॉइंट नंबर 3 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन एग्जामिनेशंस में अपीयर होने का, वो यहाँ पर गाइड किया गया है। तो जून 2023 के एग्जामिनेशंस में सिर्फ वही कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने की बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर फाउंडेशन कोर्स में 1 जनवरी 2023 या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। और जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो सीपीटी के कैंडिडेट्स हैं, तो अगर उन कैंडिडेट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले अपने कोर्स को सीपीटी से फाउंडेशन में कन्वर्ट करवा लिया है, तभी वो इन एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस यानी कि 10+2 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहा है और अगर उनके एग्जामिनेशन अप्रैल 2023 तक हो जाते हैं, यानी कि जो उनका इंस्टीट्यूट है, उनका स्कूल है, अप्रैल 2023 तक उनके क्लास 12 के एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर लेता है, तो सिर्फ उसी केस में कैंडिडेट जून 2023 के एग्जामिनेशंस में अपीयर हो पाएंगे। तो बच्चों एक तो कंडीशन ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने अपने 10+2 के एग्जामिनेशन का जो हॉल टिकट है उसको आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है और साथ में जो आपके एग्जामिनेशंस हैं वो अप्रैल 2023 तक हो जाने चाहिए, अगर ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो उस कैंडिडेट को एडमिट कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो 2 कंडीशंस तो ये हो गई। आइए अब मैं आपको एक और कंडीशन शो करता हूं और उस केस में भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड विदहेल्ड कर दिया जा सकता है। तो बच्चों पेज नंबर 9 पर पॉइंट नंबर 11 में यहाँ पर ये डिक्लेरेशन से रिलेटेड पॉइंट प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पर यही गाइड किया गया है कि फाउंडेशन एग्जामिनेशंस के हर एक कैंडिडेट को जो डिक्लेरेशन है उसको एक्सेप्ट करना है। तो बच्चों ये भी मैं अभी आपको गाइड करूंगा कि आपको कहां पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है। ये जो डिक्लेरेशन है ये आपको एग्जाम फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाता है, जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तब भी प्रोवाइड किया जाता है और जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तब भी ये डिक्लेरेशन का पॉइंट वहां पर शो किया जाता है। पहले डिक्लेरेशन के सेपरेट फॉर्म्स आते थे, लेकिन अब आईसीएआई ने जब से डिजिटलाइजेशन किया है तो तब से वो फॉर्म्स ऑब्सोलीट कर दिए हैं। तो यहाँ पर ये गाइड किया गया है कि जब आप फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो उस समय कैंडिडेट का जो फाउंडेशन एग्जामिनेशंस हैं वो ऑलरेडी पास नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी कैंडिडेट ने अपने सीपीटी को या जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन है उसको अर्लियर अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया हो और यहाँ पर वो अपने मार्क्स को बढ़ाने के चक्कर में दोबारा से एग्जामिनेशंस दें। तो अगर ऐसा केस पाया जाता है तो लेटर स्टेज के अंदर जो उसका फाउंडेशन एग्जामिनेशंस है उसमें उस कैंडिडेट को अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। और इन केस अगर कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर हो जाता है और फाउंडेशन को दोबारा पास भी कर लेता है और दोबारा रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद वो फर्दर इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर एडमिशन भी ले लेता है, तो ये जो कैंडिडेट का इंटरमीडिएट कोर्स का एडमिशन है उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और इसे कैंडिडेट क्लेम भी नहीं कर सकता है। और ऐसे केसेस में आईसीएआई इंस्टीट्यूट जो भी डिसीजन लेगा वो कैंडिडेट को मानना पड़ेगा। तो बच्चों थर्ड पॉइंट ये है कि किस केस में आपका एडमिट कार्ड विदहेल्ड कर दिया जा सकता है। आइए बच्चों अब मैं आपकी जो और क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करता हूं। वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए बच्चों अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आईसीएआई की वेबसाइट से कैसे और कहां से आप अपने जून 2023 एग्जामिनेशंस के जो एडमिट कार्ड है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सीधा ही आईसीएआई की वेबसाइट पर ले चलता हूं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आईसीएआई की वेबसाइट ICAI.org के अंदर यहां स्क्रॉल डाउन करना है और ये जो एसएसपी पोर्टल है इस पर क्लिक करना है। अभी यहां पर सीए इंटरमीडिएट मई 2023 और सीए फाइनल मई 2023 एग्जामिनेशंस के जो एडमिट कार्ड है उनको प्रोवाइड करने के लिए 2 सेपरेट लिंक्स दिए गए हैं और बाद में यहां पर ये लिंक हटा दिए जाते हैं और इसी जगह पर आपको सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए मैं आपको इंटरमीडिएट में एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड के थ्रू सारा प्रोसीजर गाइड करता हूं, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 की टैब को क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। और यहां पर जो डेट ऑफ बर्थ फिल करने का मेथड है वो भी यहां पर गाइड किया गया है। सबसे पहले आपको ईयर फिल करना है, फिर मंथ और सबसे लास्ट में डेट, और अदरवाइज आप इस कैलेंडर की हेल्प से भी अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हैं। तो आइए अब मैं क्रेडेंशियल्स को फिल करता हूं। अब सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड के इस बटन को क्लिक करना है।
अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन है वो यहीं पर ही फिल करनी होती है। तो एक क्वेरी ये भी थी कि सर क्या अब हमें माइनर फॉर्म फिल करना पड़ेगा? तो बच्चों आईसीआई ने अब लास्ट 3 अटेम्प्ट से माइनर फॉर्म को ऑब्सोलीट कर दिया है और आईसीआई अब कैंडिडेट से एग्जाम फॉर्म के अंदर और साथ में यहाँ पर ही डिक्लेरेशन साइन करवा लेते हैं। तो इसके अंदर आपको कोविड पेंडेमिक से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं, फिर अनफेयर मीन्स से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके बाद यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी गई हैं। तो ये सारी ही चीजें अब सेम रहने वाली हैं। हो सकता है कि आईसीआई कोविड गाइडलाइंस को रिमूव कर दे, बट वो जब एडमिट कार्ड आएगा तभी आपको पता चलेगा। लेकिन जो ये रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस है वो भी मैं आपको चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर इन तीनों ही बॉक्सेस पर क्लिक करना होता है और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओके का ये साइन इनेबल हो जाएगा। तो आप ओके प्रेस कर दीजिए। अब इस स्क्रीन के अंदर आपको ये जो ब्लू आइकन है काइंडली क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करना होता है। अब ये एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो गया है तो ये मैं आपको शो करता हूं। तो बच्चों ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है और इसी तरह से आपको यहाँ पर फाउंडेशन एग्जामिनेशन जून 2023 का एडमिट कार्ड शो होगा। इसमें लेफ्ट साइड में कैंडिडेट्स की सारी डिटेल होती है और राइट साइड में आपकी फोटोग्राफ होती है। इन केस अगर फोटोग्राफ क्लियर नहीं है या अवेलेबल नहीं है, हालांकि आईसीआई पहले ही आपको ये इंस्ट्रक्शंस दे देता है कि एग्जाम फॉर्म तभी फिल किए जाएंगे जब आपकी क्लियर इमेज अपलोड होगी। लेकिन इन केस अगर इमेज क्लियर नहीं है तो इस एडमिट कार्ड में नीचे उससे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। आइए मैं आपको शो करता हूं। तो ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंटरमीडिएट से रिलेटेड है और इसमें जो एमसीक्यू की बुकलेट है और साथ में जो ओएमआर शीट है उसको एग्जामिनेशन हॉल में सबमिट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि अगर कैंडिडेट की फोटोग्राफ या सिग्नेचर एडमिट कार्ड पर क्लियरली विजिबल नहीं है, सही से क्रॉप्ड नहीं है, तो उन्हें ये एडवाइस किया जाता है कि वो अपनी एक फोटोग्राफ को A4 साइज के पेपर के ऊपर पेस्ट कर ले और उसके ऊपर सिग्नेचर भी करें और कैंडिडेट को उस A4 साइज के पेपर के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम, कोर्स का नेम और अपना रोल नंबर वहां पर मेंशन करना है और उसे आईसीआई के मेंबर से अटेस्ट करवाना है। और इस बात का ध्यान रहे कि जब आप मेंबर से अपना ये फॉर्म अटेस्ट करवाएंगे तो वहां पर मेंबर को अपना नेम, अपना मेंबरशिप नंबर और जो ऑफिस की स्टैंप है वो लगानी है। यानी कि आपको मेंबर से ये फॉर्म अटेस्ट करवाना है एट द बॉटम ऑफ A4 साइज पेज। और जब आप ये काम कर लें तो आपको इस फॉर्म को एग्जामिनेशन सेंटर में कैरी करके लाना है और इसकी आप एक फोटोकॉपी करा के जो डुप्लीकेट है एज अ आइडेंटिटी प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। तो जो ओरिजिनल फॉर्म है जिसे मेंबर ने अटेस्ट किया है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में हैंड ओवर करना है और एक कॉपी को आपको अपने पास रिकॉर्ड्स के लिए रखना है। और यहाँ पर ये बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है कि जो फोटो और सिग्नेचर आपने एसएसपी पोर्टल पर अपलोड किए हैं वही आपके मार्कशीट के ऊपर और सर्टिफिकेट के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट डिटेल्स है कि इन केस अगर किसी कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर नहीं शो होते हैं तो उस केस में क्या करना है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी वो सारी रिजॉल्व कर दी है। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।